दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। क्या हुआ था आखिरकार उस रात को जब पूर्व सेना प्रमुख नरवणे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर जो कहा था, उसके बाद क्या हुआ था और उससे पहले उस वक्त परिस्थितियां क्या थी। ये पूरी घटना जो है उनकी किताब में है और इस घटना के बारे में हम उस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में जो इसको पूरी जानकारी को जानता है कि आखिरकार क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था और क्या बोलना चाहिए था और नरवणे ने क्या किया था और क्या करना चाहिए था। ये एक बड़ा सवाल है। चीन के आगे हमारे देश की सेना कितनी मजबूत है या कमजोर है, ये सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान को आगे ला करके चीन पीछे से कैसे वार लगातार करता है और किस तरह से हमारे देश को इसमें कमजोर करना चाहता है, जिसमें भले ही पाकिस्तान खत्म हो जाए लेकिन भारत के लिए भी यहां पर परिस्थितियां अच्छी नहीं हो सकती हैं। और आखिरकार ट्रंप ने यहां पर आकर के बीच में वो कौन सा रोल प्ले किया जिसकी वजह से भारत बचा या वाकई में भारत बैकफुट पर आ गया अपने को बचाने के लिए। जो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था उसमें भारत खुद किस तरह से क्या वाकई में घिर गया था। देश के प्रधानमंत्री हमारे देश को पूरा कितना सच बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। कई सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं जो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस किताब में क्या वो खुलकर सब कुछ सामने आ गया है और मोदी जी को या फिर उनके तमाम इर्द गिर्द लोगों को इस किताब से क्यों दिक्कत है, ये भी समझने की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आखिरकार उस रात को क्या हुआ था वो इस वीडियो में हमारे साथ देखिए और पूरी बात को सुनिए मुकेश कौशिक जी से। ये तो बड़ा अजीब सा बॉल गेम है। मतलब आपने बॉल उधर डाल दी है और आप वो फैसला ले, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बॉल गेम है, ये बॉल गेम है। और उसी में अगर आप महाभारत के केस पर चले जाइए, मैं इसको मिथिक में फंसाना नहीं चाहता हूँ। ये चर्चा बहुत ग्राउंडेड है, लेकिन हम लोगों को अपने इतिहास को भी झांकना चाहिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उस समय अर्जुन बार बार अपने गांडीव पर हाथ रख रहे थे, तो युधिष्ठिर ने उनको समझाया, कहते हैं कि इशारे से शांत रहने को कहा था कि शांत रहिए, नहीं तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, अभी कौरवों के साथ तलवारें खिंच जाएंगी। और जब महाभारत खत्म हुआ और भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे और युधिष्ठिर उनके पास गए, तो भीष्म ने पूछा था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस दिन तुम्हारा शौर्य कहाँ चला गया था। राइट। तो ये दोनों बातें हैं। मैं कहता हूं कि अक्सर विजडम, विवेक आपके शौर्य को हर लेता है। अंग्रेजी में बहुत क्रूड लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं कि विजडम किल्स योर गैलेंट्री। उस रात नरवणे जी ने विवेक दिखाया और शांति बरती। और अगर हो सकता है कि उन टैंकों पर उस छोटे से एरिया में हमारी सेना ने फायर कर दिया होता और उनको भाग खड़े होना होता चाइनीज को, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो उचित समझे करिए, और हमने उचित समझा कि उनको गोली चला दी और भगा दिया, तो हो सकता था चीन का जो ब्लफ था हम हमारे खिलाफ लगातार कंधे चौड़े करने का, माथा ऊंचा करने का, कहीं उस रात वो ब्लफ टूट गया होता तो क्या होता। तो हम लोगों को एक पॉलिटिकल लीडरशिप को पॉलिटिकल फैसले के लिए लेने के लिए रखा जाता है और सैन्य लीडरशिप को सैन्य फैसले लेने के लिए रखा जाता है। तो इस केस में इनको लगती है, इस केस में मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फैसला पॉलिटिकल वाले नहीं ले पाए, सैन्य फैसला सैन्य वाले नहीं ले पाए। वो विवेक पर टिक कर बैठ गए कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा हो सकता है। ऐसे कई मुकाम इस देश के मुकद्दर में आए हैं जब पॉलिटिकल लीडरशिप को, सैन्य लीडरशिप को ये तय करना पड़ सकता हुआ कि अब क्या फैसला लेना है। ये फैसले कांधार की हाईजैकिंग में भी हुए थे कि जब अटल जी से पूछा जा रहा था कि हवाई जहाज अमृतसर पर खड़ा हुआ है, हम क्या करें जी, और बहुत देर तक फैसला नहीं आया। कि वो देश के लिए सोच समझ के 2008 में जब इस देश को पूरी तरह से कब्जे में लिया हुआ था 10 पाकिस्तानियों ने, और मनमोहन सिंह सरकार से पूछा जा रहा था इनका क्या करें जी, या फिर
जब संसद पर हमला होने की बारी आई और एक ऑपरेशन पराक्रम चला और ये सेना के सामने स्थिति थी कि लड़े कि ना लड़े जी, इस तरह के बड़े फैसले, या पहलगाम होना या पुलवामा होना, पहलगाम होने के बाद क्या उनको मारें कि ना मारें, पुलवामा होने के बाद पाकिस्तान पर हमला करें कि ना करें, ये ऐसे बड़े फैसले हैं जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं। और जब पॉलिटिकल फैसला हो जाता है, मुझे याद है कि फली मेजर से के साथ जो उस समय वायुसेना प्रमुख थे 2008 के समय, तो उन्होंने हमसे एक ब्रीफिंग की डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट के साथ, बोला ये बिल्कुल सीक्रेट ब्रीफिंग है, आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन कुछ लिखना मत और बताना मत। और चूंकि अब वो बहुत बात पुरानी हो गई इसलिए उसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तब उस समय के रक्षा मंत्री एंटनी ने, प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा था कि क्या हम पाकिस्तान के उन आतंकी शिविरों पर हमला कर सकते हैं जहां से ये हमले हुए थे। तब हमारे वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम चाहें तो एक इमारत की खिड़की के भीतर, इस खिड़की में डालना है मिसाइल, हम वो क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर हमने वो मिसाइल वहां पर डाली तो एक फुल फ्लेजेड वॉर हो सकती है, आप उसके लिए तैयार हैं क्या। तब उस समय के बारे में हमने पूछा कि क्या उस समय मनमोहन सिंह या रक्षा मंत्री एंटनी का क्या कहना था कि ऐसा कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा, उन्होंने तो बहुत बड़ी वीरता के साथ उस समय कहा था कि आप इस बारे में ध्यान मत दीजिए कि हम युद्ध होगा कि नहीं होगा, आप हमें सिर्फ स्थिति बताइए कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और बात खत्म हुई। और फिर सब जानते हैं कि ना 2008 के मुंबई हमले के बाद जो कुछ हुआ वो हमको सबको पता है जी। पुलवामा के बाद, पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ वो पता है, उड़ी के बाद जो कुछ हुआ वो हम सबको पता है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर ये अगर किताब में ऐसी कोई बात नहीं और मंशा इतनी साफ थी, तो फिर सदन में जब किताब का जिक्र हुआ तो स्पीकर ने क्यों रोका, क्यों खुल के पटल पे बात नहीं आने दी सदन में? दो बातें, दो बड़ी राजनीतिक मूर्खताएं खुलकर सामने आई। एक ये कि राहुल गांधी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा, किताब को कोट करना चाहते थे, वो संसद में पढ़ना चाहते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर मैनेजर्स की मूर्खता ये थी कि उनको ये पता नहीं था कि ये सब पहले बाहर आ चुका है। हाँ। इसको अगर संसद में एक बार फिर बोल लेंगे राहुल गांधी तो क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा इससे और चर्चा लोगों के दिमाग में चर्चा सवाल हो जाएगी। वो जवाब देते थे, वो जवाब दे सकते थे कि बॉस हमारे चीफ ने, हमारे तो मोदी ने उनको खुला हाथ दे दिया था, करते क्यों नहीं है वो। जो आप उचित समझो करिए, आप कर नहीं रहे हो, इस पर आप खुल के सामने आ सकते थे। दूसरा ये जो कांग्रेस की मूर्खता है, वो उन्होंने बड़ा पॉइंट इसको उठाया जबकि अग्निवीर इस देश को ज्यादा टच करता है। और उसमें उन्होंने कहा था कि ये फैसला हमारे लिए सडन था, यानी कि सेना प्रमुखों को नहीं पता था कि अग्निवीर योजना इस ढंग से सामने आने वाली है। झटका था ये, झटका था हमारे लिए, इट वाज ए बोल्ट ऑफ द ब्लू। तीनों सेना प्रमुख ये हक्का बक्का रह गए थे कि व्हाट इज दिस। तो अगर इस पॉइंट को वो ज्यादा एम्फेसिस करते तो हो सकता है कि पॉलिटिकली उनके लिए ज्यादा होता है। लेकिन अभी क्या हासिल हुआ है, राहुल गांधी को हासिल कुछ नहीं हुआ है इसमें। या तो जनरल नरवणे का नाम सामने आ रहा है कि नरवणे जी ने कुछ ऐसा कर दिया था, और पूरी कंट्रोवर्सी भी सामने नहीं आई, ये भी नहीं सामने आया कि ऐसा क्या था। भी पेंगुइन की विन विन सिचुएशन है, उसने ना किताब छापी, उस समय पूरी पब्लिसिटी ले ली, लास्ट में एक आप 2-3 दिन पहले एक बयान भी जारी कर दिया, क्योंकि उनको तो कारोबार करना है, वो तो उनके तो पूरे कारोबार चलाना है इस पूरे पर। तो इसमें अगर किसी का कोई फायदा हुआ है तो एक पब्लिशर पेंगुइन का हुआ है, या नाम कमाना हो तो जनरल नरवणे का हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं हुआ ना। पॉलिटिक्स तो वैसी की वैसी रही। तो भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर मैनेजर की मूर्खता ये है कि उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। और कांग्रेस की तो है ही, वो तो पुरानी मूर्खताओं का पुलिंदा है, जिन्होंने
उस पॉइंट को नहीं उजागर किया जो वास्तव में उनकी पॉलिटिक्स को चमका सकता था, जो लाखों करोड़ों युवाओं से जुड़ा मामला है। अग्निवीर एक ऐसी दुखती नस है सेना की, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में भी हम सब लोगों ने देखा। इस सेना को अनुभवी जवानों की आवश्यकता होती है। उस समय बहुत युवा खून तो है जो लड़ने को तैयार है, लेकिन बहुत अनुभव भी चाहिए होता है। और ये सब सेना के जनरलों ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि इस स्कीम को तो थोड़ा तो सुधार करना ही होगा। ये तो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे देश की हम लोग सेना की सेवा नहीं कर सकते। तो फाइनली ये है कि बजट सेशन का बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसी मूर्खता में खत्म हो गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और चर्चा उन विषयों की नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। जो एक सेना प्रमुख को फैसला लेना चाहिए था वो क्या हुआ, जो एक प्रधानमंत्री को लेना चाहिए था वो क्या हुआ, क्या दोनों ने सही फैसले लिए, क्या दोनों के फैसले गलत थे, इस पर तो डिस्कशन होना चाहिए ना, लेकिन वो हो नहीं पाया। इन इश्यूज को थ्रेड बेयर अगर हमको डिस्कस करना हो तो ऐसे मंच चाहिए हमको जिसमें हम बात कर सकें कि उस समय क्या विवेक आवश्यक था या सैन्य कौशल आवश्यक था। एक इंजीनियर से आप मत पूछिए, एक इंजीनियर अगर कोई कार सुधार रहा है, कोई मैकेनिक, तो उस समय ये नहीं वो सोचता है कि ये कार 20 साल चलेगी या नहीं चलेगी। उस समय तो उसको वो स्टार्ट करनी होती है। कार मालिक दूर खड़ा हो जाता है। आपकी कार बीच में खराब हो गई, उसका इंजन खत्म हो गया, आप खड़े हो गए और आपके सामने एक मैकेनिक खड़ा हो गया। वो आपसे कहता है कि मैम गाड़ी तो बहुत गड़बड़ा गई है और खतरनाक स्थिति में है, क्या फैसला करूं, इसमें क्या करूं अंदर। आप क्या कहेंगी? हम कहेंगे आपको ये ठीक करना है, इसको ठीक करना है। आप जो उचित समझे वो करिए। और फिर आप एक मैकेनिक होने के नाते उस गाड़ी में ये सोचने बैठ गए अगर। लेकिन अगर आप मैकेनिक से भी बात करें तो गाड़ी तो आपकी है, आपको कम से कम ये देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है। तो दोनों के फैसले हैं ना, दोनों को अपने उचित फैसले देने होंगे। इंजीनियर को, मरम्मत करने वाले को अपना हुनर दिखाना है। बिल्कुल, और एक मालिक को, एक गाड़ी मालिक को, देश के मालिक को अपना हुनर दिखाना है। दरअसल हो ये रहा है कि हम लोग हुनर जिनका होना चाहिए, जिनको लेना चाहिए फैसले, वो नहीं ले रहे हैं। हम लोग वो उसकी गोद में, वो उसकी सोच में जाके बैठ जाता है, वो उसकी सोच में जाके बैठ जाता है। जब प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था तो वो आर्मी चीफ की दिमाग से सोच रहे थे, और जब आर्मी चीफ को सोचना चाहिए था वो प्रधानमंत्री की तरह से सोच रहे थे। तो ये तो लीडरशिप कंट्रोलिंग मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश की लीडरशिप का सवाल है ना। ये सैन्य लीडरशिप का सवाल है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है, ये अपोजिशन की लीडरशिप का सवाल है। कोई लीडर है क्या? अपोजिशन में एक लीडर है जिसको इशू नहीं दिखाई दे रहे हैं, पोजीशन में एक लीडर है जो फैसले नहीं ले पा रहा है, एक सैन्य लीडर है जो प्रधानमंत्री की तरह सोचने बैठ गया है। बहुत चिंता की बात है ये बहुत चिंता की बात है। ये कोई सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये देश के बड़े सेंसिटिव मैटर की बात है जिसको गंभीरता से लेना है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस टुडे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इस तरह की बातें जो कि किताब के अंदर जिसका जिक्र है और जितना बवाल इस देश में और बाहर इस किताब को लेकर हो गया है, दरअसल उस किताब के अंदर है क्या, उसका पूरा चिट्ठा जो है वो सर ने हमारे सामने खोल करके रख दिया है। इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये सारा जो हंगामा हो रहा है उसमें किसकी गलती है। देश के प्रधानमंत्री को जहां पर मजबूती से फैसले लेने चाहिए वो दूसरे पर नहीं टाल सकते हैं। और वहीं पर अगर हम यहाँ पर जनरल नरवणे की बात करते हैं तो उस परिस्थिति में जो उन्होंने सच लिखा है किताब में उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा घटना हुई और तमाम तरह की तस्वीरें उसमें सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।